अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 5 किस्म के लोग कौन से हैं कि जिनको भिंडी को या तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत मुहतात होकर इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल से पहले ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि कुदरती चीज़ होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि कोई चीज़ बिल्कुल ही महफूज है हो, क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है, अगर कोई चीज़ कुदरती है, तो लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ही महफूज चीज़ है। ऐसा नहीं होता। तो क्या फिर हम ये समझें कि भिंडी एक बुरी चीज़ है? हरगिज़ नहीं। भिंडी तो बड़े काम की चीज़ है। भिंडी के अंदर आपको मिलता है फाइबर, भिंडी के अंदर आपको मिलता है म्यूसिलेज, एक लेसदार मादा होता है। इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कुदरती चीज़ के जिसके अंदर कितनी शानदार चीज़ें हैं, तो ये बुरी कैसे हो सकती है? बल्कि आपकी सेहत के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे आपको मिलते हैं, जैसा कि है कि लोगों का हाज़मा बेहतर होता है, लोगों को वज़न कम करने में मदद देती है, और तो और लोगों की जो शुगर का कंट्रोल है, उसको बेहतर करने में भी बहुत मुआवन और मददगार है। तो इसलिए ये सोचना कि ये बुरी चीज़ है, तो ये बुरा ख़्याल है। लेकिन ये सोचना कि ये बिल्कुल ही सबके लिए महफूज है, तो ये उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे 5 लोगों के बारे में पता होना चाहिए, और उनमें से पहली कौन-सी किस्म के लोग होते हैं? पहली किस्म के वो लोग होते हैं कि जिनके जिस्म में बार-बार उनके गुर्दों के अंदर कैल्शियम ऑक्ज़लेट की पत्थरियाँ बनती हो। क्योंकि भिंडी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ऑक्ज़लेट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर ऐसे लोग कि जिनको गुर्दे की पत्थरी बनी और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनका मुआयना जो पथरी का करवाते हैं, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि ये तो कैल्शियम ऑक्ज़लेट की पथरी है। इसका मतलब है कि अगर वो खाने के जिनके अंदर ऑक्ज़लेट होता है, तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें भिंडी भी शामिल है, तो ये पथरी बार-बार बन सकती है। तो ऐसे लोगों को बहुत मुहतात रहना है और इसको कम से कम इस्तेमाल करना है। अब ये और बात है कि इसके अलावा भी जिन लोगों को पथरियाँ बनती हैं, वो पानी ज़्यादा पिएँ, वो नमक का इस्तेमाल कम करें, वो कोशिश करें अपना वज़न भी मुनासिब रखें, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। दूसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं? दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं कि जिनकी आंतें बहुत हसास होती हैं। आपने नाम सुना होगा आईबीएस का, कि कुछ लोग होते हैं जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि उनकी आंतें इरिटेबल होती हैं, कि वो बहुत जल्द तंग पड़ जाती हैं, बहुत हसास होती हैं। ऐसे लोग या वो लोग कि जिनको चाहे आईबीएस ना हो, लेकिन अगर उनको भिंडी खाने के बाद उनको पेट में गैस ज़्यादा बनती हो, अफारा बनता हो, ऐसे लगता हो कि जैसे पेट बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी आंतें हसास हैं। उनको भिंडी को कम से कम इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और अगर ये अलामात मुसलसल रहें तो अपने डॉक्टर के साथ इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस कर लें। तीसरी टाइप के कौन से लोग होते हैं कि जो होते शुगर के मरीज़ हैं, वो इस्तेमाल करेंगे भिंडी को, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो भिंडी को इस्तेमाल करते हुए ये समझते हैं कि उनकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। वो भिंडी को ही सब कुछ समझ के या तो दवाइयाँ इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं, या अपनी मर्ज़ी से तब्दील करते हैं, या शुगर के कंट्रोल को मॉनिटर ही नहीं करते। तो जिसकी वजह से उनको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता है। या तो फिर आप उसको मॉनिटर करें अपनी शुगर को, या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। वरना अगर आपकी ऐसी तबीयत है कि आप शुगर के मरीज़ होके भिंडी को सब कुछ समझ के दवाइयाँ छोड़ने की तरफ माइल होने वाले हैं, तो आपको भिंडी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके सप्लीमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं चौथी किस्म के लोग। चौथी किस्म के लोग वो हैं कि जो एक मखसूस किस्म की दवाई खाते हैं, खून को पतला करने वाली ये दवाई होती है, इसको हम वारफरिन कहते हैं। अब वारफरिन नामी ये दवाई, क्योंकि जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से खून को पतला करती है, तो वो विटामिन के ऊपर उसका इन्हिसार होता है कि उसके खिलाफ काम करती है। अब भिंडी तो बहुत अच्छा ज़रिया है विटामिन के का। अब अगर आप भिंडी खाते हैं जिसमें विटामिन के ज़्यादा होती है, अच्छी खासी मिकदार में होती है, तो वो इस दवाई के असर को ख़राब करती है। भिंडी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बहुत कम इस्तेमाल, ख़ास तौर पे अगर आप पहले से ही वारफरिन ले चुके हों, तो वो इस पूरे अमल को मुतासिर कर सकता है। अब वारफरिन ख़ास तौर पे उन लोगों को दी जाती है जिनमें हम नहीं चाहते कि उनमें क्लॉटिंग हो, जैसा कि जिनके दिल के वाल्व का मसला होता है, जिनके दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसी तरह से वो लोग
कि जिनका हम चाहते हैं कि खून पतला रहे, जिनकी खून की नालियों में कोई क्लॉटिंग होती है, जैसे डीवीटी के मरीज, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के, तो ऐसे लोग जब वारफरिन पे होते हैं तो उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज भिंडी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद की जो कैटेगरी होती है वो लोग होते हैं जो पांचवी टाइप की, जिसको हम कहेंगे कि ये वो लोग हैं कि जिनको एलर्जी है भिंडी से, यानी भिंडी को वो इस्तेमाल करते हैं या भिंडी को जब वो हैंडल भी करते हैं, यानी उसको धोना पकाना, तो उनको कुछ अलामात आ जाती हैं जिससे ये पता चलता है कि इनको तो भिंडी से एलर्जी है। मसलन वो कौन सी अलामात होती हैं कि अगर आपको भिंडी के इस्तेमाल के बाद आपको इचिंग होती है, यानी खारिश होती है, जल्द के ऊपर रैश बन जाते हैं, निशानात यानी बन जाते हैं, इसी तरह से फिर आपके जो होंठ होते हैं वो सूजना शुरू कर दें, या फिर गला जो है उसमें इरिटेशन हो, और इसके साथ साथ लोगों का नाक बहना शुरू हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और उनका जो है वो मैदे का दर्द शुरू हो जाएगा, या उनको मतली होती है, या उल्टियों वाली कैफियत होती है, या उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो एलर्जिक हैं। कोई भी चीज़, ये एक जनरल असूल है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो तो आप उसको अगर दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा शिद्दत से मसला बनेगा। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप उसका इस्तेमाल कम कर दें, कम से कम इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि उसको छोड़ ही दें, क्योंकि जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक ऐसा एलर्जी का रिएक्शन होता है जिसको हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपकी खून की नालियाँ फैल जाती हैं, इसमें आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, इसमें लोगों को चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, और लोग बेहोशी की तरफ जाते हैं। तो पांचवीं टाइप के वो लोग होते हैं कि जिनको एलर्जी है भिंडी से, और आपने देखा होगा, आपको काफ़ी दोस्त ये बताते हुए नजर आते हैं कि भिंडी खाने के बाद मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है, तो उनको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 टाइप्स मैंने बताई हैं, इनके अलावा भिंडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी के अंदर मौजूद अज्जा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बस कोई भी शख्स जो भिंडी को इस्तेमाल करता हो, उसको फ़ायदे मिलते हों, वो एक गलती ना करे कि लोग 2 काम ऐसे करते हैं कि जो उनको नुकसान देते हैं। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ बनाते हैं, घी के साथ बनाते हैं। ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप चाहे सोने का बना दें भिंडी को, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा कर दें, लेकिन वो फ़ायदे नुकसान में बदल जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, घी इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत कम मिकदार में आप इस्तेमाल करके इसको पकाएं। दूसरा, लोग, क्योंकि ये एक बड़ी टेस्टी चीज़ है, एक मज़े वाली चीज़ होती है, तो लोग इसके साथ 4-4 रोटियां खाना शुरू कर देते हैं। कभी भी ये गलती ना करें कि पोर्शन जो कंट्रोल होता है, जैसे आप एक रोटी के साथ एक वक्त में अगर भिंडी खाएंगे तो भिंडी का भी फ़ायदा है, रोटी का भी फ़ायदा है अगर वो होल ग्रेन की है। इसी तरह से लोग एक और काम करते हैं कि चावलों की एक बड़ी प्लेट रख लेते हैं और साथ वो भिंडी रख लेते हैं। अब उबले हुए चावल सब लोगों को पता है कि उसके अंदर सिर्फ शुगर है, तो जिससे आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब होता है, आप मोटापे की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त भी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। तो अगर आप चावलों की छोटी प्लेट बॉइल्ड राइस के साथ एक भिंडी पका के आप अगर खाएंगे तो उसके आपको बहुत फ़ायदे मिलने हैं, क्योंकि भिंडी के अज्जा, जैसे मैंने जिक्र किया वीडियो के शुरू में, वो ऐसे हैं कि आप भिंडी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, जिस तरीके से पकाया है, जिस चीज़ के साथ अगर आपने इसको खाया, तो वो चीज़ इसको हो सकता है अच्छा या बुरा बना दे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन आता है तो उसको प्रेस कर दें।